राजस्थान की सभी 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव का जो रण छिड़ा था वो तो पूरा हो गया। लेकिन प्रदेश में इन चुनावों में अगर गौर से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी सियासत में जो खींचतान देखने को मिली है वो चर्चा का विषय बनी हुई है राजनीतिक गलियारों में। कई सवाल हैं। आखिर क्या कारण रहे कि सचिन पायलट अजमेर में जो उनका गढ़ है वहां कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के प्रचार के लिए ही नहीं गए। वहीं बेनीवाल ने भी उन्हें बुलाया था नागौर में, वहां पर भी वो नहीं गए। तो इन तमाम सारे सवालों के जवाब आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। जहां तक अजमेर की बात आती है तो अजमेर से लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्रीय मंत्री बनने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जहां अजमेर और नागौर में चुनाव प्रचार करने नहीं गए, तो वहीं कांग्रेस से गठबंधन होने के बावजूद भी आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल भी बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करने नहीं गए। तो ये जो सियासी दांवपेच है वो किस तरह से रहे, इनके पीछे के समीकरणों की हम चर्चा करेंगे। बात रही बेनीवाल की, तो बेनीवाल के कारण तो हम पहले वीडियोस में बता ही चुके हैं कि उमेदराम बेनीवाल ने उन्हें धोखा दिया और हरीश चौधरी से उनकी बनती नहीं है, इसलिए वो वहां पर प्रचार करने नहीं गए। लेकिन जब सचिन पायलट की बात आती है तो सवाल वही का वही बना हुआ होता है, क्योंकि अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो साल 2009 के चुनाव में सचिन पायलट ने अजमेर से ही लोकसभा चुनाव लड़ा था और यहां जीत मिलने के बाद से वो यूपी सरकार में मंत्री भी बने थे और यहां बड़ी तादाद में गुर्जर वोटर्स में उनकी पैठ अच्छी है, पकड़ अच्छी है, इसीलिए लोकसभा चुनाव भी उन्होंने वहां से लड़ा था। और इसके बाद जो गुर्जर वोटर्स की यहाँ पर संख्या है उसमें अगर पायलट का दबदबा देखें तो पायलट को वो अपना सबसे बड़ा नेता मानती हैं। इन सब के होने के बावजूद भी वो चौधरी के समर्थन में क्यों नहीं गए, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। जब इस मामले में रामचंद्र चौधरी का एक इंटरव्यू वायरल हुआ तो उनका कहना है कि उनको कई बार बुलाया गया लेकिन उन्होंने कुछ और ही जवाब दिया। अजमेर की बात करें तो 2014 का चुनाव पायलट हार गए थे। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने पूर्व मंत्री बीना काक के दामाद और उद्योगपति रिजू झुनझुनवाला को अपना प्रत्याशी बनाया था। रिजू के सचिन पायलट से भी बढ़िया संबंध थे और इस चुनाव में भी पायलट ने झुनझुनवाला के लिए वोट मांगे थे और प्रचार किया था। लेकिन झुनझुनवाला बीजेपी के भागीरथ चौधरी के सामने चुनाव लगभग हार गए थे और हर लोकसभा चुनाव के दौरान अजमेर में प्रचार करने वाले सचिन पायलट ने इस बार क्यों नहीं किया प्रचार, क्योंकि यहाँ खासकर बड़ी तादाद में गुर्जर वोटर्स रहते हैं और पायलट के कहने पर वो मर मिटने को भी तैयार हो जाते हैं। और इन सबको देखते हुए भी उन्होंने चुनाव प्रचार नहीं किया। इसके पीछे की जो वजह है वो वाकई में बहुत बड़ी हो सकती है। रामचंद्र चौधरी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने 3-4 बार पायलट जी से बात की, उनके घर भी गए, लेकिन उनका जो दौरा था वो व्यस्त था। उनके पास एक से बढ़कर एक पायलट प्रचार करने के लिए बिजी चल रहे थे और कभी उनको बाहर जाना था राजस्थान के, इन सब के चलते वो हमारा प्रचार नहीं कर पाए। लेकिन क्यों नहीं कर पाए सचिन पायलट, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। क्या इसके पीछे कोई सियासी कारण है? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक नाराजगी है? क्या इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल है जो सबके सामने खुलकर नहीं आया है? क्योंकि सचिन पायलट ऐसे नेता है कि अगर आप उनको चाहते हैं या फिर वो आपको चाहते हैं तो वो आपके लिए कुछ भी करेंगे। आपने देखा होगा कि दौसा में मुरारी लाल मीणा के लिए भी उन्होंने सभाएं की, जहां जहां जिनसे भी वो प्यार करते हैं उनके लिए उन्होंने सभाएं की, प्रचार किया। लेकिन अजमेर में इस बार नहीं गए, ना ही उन्होंने चुनाव लड़ा। तो इस राजनीतिक खटास के पीछे कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से उन्होंने ये किया? ये वाकई में सोचने वाली बात है, क्योंकि कई बार सचिन पायलट को चुनाव लड़ने के लिए आलाकमान ने मनाया लेकिन उन्होंने दो टोक जवाब में साफ मना कर दिया था कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। हालांकि उन्होंने अपने प्रशंसकों के लिए स्टार प्रचारक बनकर कई बार वोट मांगे, रैलियां की, सभाएं की, लेकिन इसके बावजूद भी अपने गढ़ में वो क्यों नहीं गए अजमेर में, ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है। अब इसका जवाब तो सिर्फ सचिन पायलट ही जानते हैं। हाँ, हनुमान बेनीवाल की
नागौर में ना जाने का तो कारण स्पष्ट है, लेकिन सचिन पायलट के अजमेर न जाने का कारण बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। इसका जवाब तो सचिन पायलट ही जानते हैं। क्या है वो सियासी कारण, क्या है वो सियासी नाराजगी जिसके पीछे सचिन पायलट इस बार अजमेर में नहीं गए? अगर आपको ये सवाल समझ में आता है, ये मुद्दा समझ में आता है, अगर आप भी हैं अजमेर के ही क्षेत्र से, तो आप बताइएगा जरूर कि क्या ऐसा नाराजगी का कारण रहा कि पायलट इस बार अजमेर में चुनाव प्रचार करने नहीं गए, क्योंकि वहां पर इतने वोटर्स हैं, गुर्जर वोटर्स हैं, वहां से वो चुनाव लड़ चुके हैं। इन सब के बावजूद ना जाना एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।